So on page 61, we are going to discuss King Bruce and the Spider by Eliza Cook, and she was an English poetess. King Bruce and the Spider, the title of this poem can also be Try Again. कि किंग ब्रूस और मकड़ी, इसमें हमें एक मैसेज मिलता है कि कोशिश इंसान को हर वक्त करनी चाहिए, और अगर हम कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए तो अब आखिर हमें वो चीज़ हासिल होती है। ये मैसेज है इस नज़म का। और इन इस नज़म में एक्चुअली कहानी है एक बादशाह के बारे में, एंड बादशाह का नाम था किंग ब्रूस। स्कॉटलैंड का बादशाह था। उसने इंग्लैंड के बादशाह के साथ लड़ाई की या जंग की, और पहली बार जब जंग की तो हार गया, दूसरी बार जंग की, दूसरी बार भी हार गया, और जब तीसरी बार उसने जंग की, किंग ब्रूस ने, जो स्कॉटलैंड का बादशाह था, एक रियल स्टोरी है कि जब तीसरी बार उसने जंग की और तीसरी बार भी हार गया तो वो अपने वतन वापस नहीं गया शर्मिंदा होकर, बल्कि वो अपने एक किसी गार में, किसी गुफा में, किसी केव में चला गया। और चूँकि वो सोच रहा था कि अब वो अपने लोगों को क्या मुँह दिखाएगा, वो तो हर बार जंग कर रहा है और हर बार नाकाम हो जा रहा है। तीसरी बार जंग की, तीसरी बार भी नाकाम हो गया, तो वो किसी गार में चला गया कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, अब मैं गार में ही रहूँगा, अपने लोगों को अपना मुँह नहीं दिखाऊँगा, अब मैं दोबारा जंग नहीं करूँगा। इस तरह वो हिम्मत हार लेता है, हार मान जाता है। तो उसी दौरान गार के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है किंग ब्रूस के साथ, जिसकी वजह से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि दोबारा जज्बा बेदार होता है दोबारा जंग करने का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। चूटी को देख लेता है, वो चूटी पहले 10 दफ़ा गिरती है, यस, फिर गिर जाती है। दैट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ स्पाइडर। मकड़ी एक होती है उसमें। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने गिराया ख़ुद को नीचे, और वो एक अकेली कैफियत में सोच रहा था। ये सच है कि वो एक बादशाह था और पहनता था वो एक ताज, लेकिन उसका दिल डूबे जा रहा था। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, so became quite sad. चूँकि वो चाह रहा था कि बहुत अजीम काम करने के बारे में सोच रहा था, कोशिश कर रहा था ताकि उसके लोग खुश हो जाएं। वो कोशिश करता रहा और कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, तो इसलिए वो काफ़ी उदास हो गया। He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. He flung himself down. उसने खुद को नीचे गिराया in a low despair, मायूसी की कैफियत में। उतना बहुत उदास था, इतना उदास जितना कोई इंसान हो सकता था। और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पर सोचा और बोला, I will give it all up. मैं सब छोड़ दूंगा, मैं सर तर्क कर दूंगा, मैं हार मान जाऊंगा। Now just at the moment a spider dropped with its silken cobweb glow, and the king in the midst of thinking stopped to see what the spider would do. उसी लम्हे एक मकड़ा नीचे गिरा, अपने सिल्कन मतलब अपने रेशमी कॉबवेब ग्लू, मकड़ी के जाल के साथ वो नीचे गिरा, और बादशाह जो अपनी सोच के दरमियान में था वो रुक गया देखने के लिए कि अब यह मकड़ा क्या करता है। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it could get to its cobweb home, King Bruce could not divine. ये एक लंबा रास्ता था ऊपर सीलिंग डोम तक, मतलब ऊपर जो है वो गुम्बदनुमा छत तक बहुत लंबा रास्ता था, और वो मकड़ी या वो मकड़ा लटका हुआ था एक बारीक से धागे से, बारीक से रस्सी से। कैसे पहुंच पाएगा वो अपने जाली के घर पे, किंग ब्रूस नहीं जान पाया, नहीं डिवाइन कर पाया, नहीं समझ पाया कि वो अपने घर कैसे पहुंचेगा। इट सून बिगिन टू क्लिंज एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडीवियर, बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। जल्द ही वो चिमट गया अपने वो उस जाली के साथ, ठीक है, और क्रॉल और रेंगना शुरू कर दिया, और ऊपर गया सख्त जदोजहद के साथ, लेकिन नीचे आ गया फ़ौरन से स्लिपरी स्प्रॉल, मतलब फिसलते हुए अंदाज में। जितना पहले ज़मीन में था उतना ही नीचे दोबारा आ गया।
Up it ran, not a second could stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. ऊपर ऊपर वो दौड़ा और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका कि वो लीस्ट कंप्लेंट मतलब वो थोड़ा से शिकवा और शिकायत करे। टिल इट फेल स्टिल ओवर, यहाँ तक कि वो और नीचे गिर गया। एंड देयर इट ले, और वहाँ वो पड़ा था। आ लिटिल डिजी एंड फेंट, थोड़ा बेहोश और थोड़ा चक्कर आ चुका था उसे। मतलब वो जब किस तरह से कि वो जब गिरा उल्टा होकर गिरा, कीड़े जब उल्टा होकर गिरते हैं ना तो वो घूमते रहते हैं, वो सीधा होने की कोशिश करते हैं। इट्स हेड ग्रो स्टेडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। It was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tire. जब उसका सर सीधा हुआ, जब उसके औसान बहाल हुए, वो दोबारा ऊपर गया और आधा गज ऊपर गया। वो एक बहुत नाजुक सा धागा था जिस पर इसको चलना था, और एक इतना लंबा रास्ता था जहाँ पर उसके पाँव थक जाते। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. दोबारा वो गिरा और लटकना शुरू हो गया अपने जो है वो जाले के साथ, लेकिन फ़ौरन से दोबारा वो ऊपर चढ़ा और ऊपर और नीचे कभी तेज़ कभी हल्के 9 बहादुराना कोशिशें गिनी गई। 9 बार वो ऊपर नीचे जाता है, 9 बहादुराना कोशिशें गिनी गई। 9 बार किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ने देखा कि वो गिरा है। श्योर, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and clinch and tumbles every time. बादशाह चिल्ला कर कहता है, यकीनन ये बेवकूफ़ चीज़ अब और ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। जब भी ये मुशक्क़त करती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, चिमटने की कोशिश करती है, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और गिर जाती है हर बार। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, ah me, 'tis an anxious minute, he is only a foot from his cobweb door, oh say, will he lose or win it? लेकिन ऊपर वो कीड़ा दोबारा से गया। ओह में ये टिस मतलब इट इज़ एन एंशियस मिनट, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे लिए, चूँकि वो सिर्फ अपने जाले के घर से दरवाजे से 1 फीट के फासले पर है। ओह बताओ, क्या वो जीत जाएगा बकला या वो हार जाएगा? स्टेडली स्टेडली, इंच बाय इंच, higher and higher he got, and a bold little dun at the very last pinch put him into his native cot. धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर ऊपर वो जाता गया मकड़ा, और एक बहादुराना छोटी दौड़ लगाई उसने बिल्कुल आखिरी लम्हे में, जिससे वो अपने नेटिव कॉट, अपने आबाई घर, नेटिव कॉटेज, अपने घर पे पहुंच गया। Bravo, bravo, the king cried aloud, all honor to those who try. The spider up there, despite despair, he conquered, and why should not I? बादशाह चिल्लाता है, बादशाह ब्रूस, शाबाश शाबाश, तमाम इज्जत उनके लिए जो कोशिश करते हैं। मकड़ा जो ऊपर अपने घर पर मौजूद है, he defied despair, defied मतलब उसने इनकार किया अपनी मायूसी का, वो फतेह कर लिया उसने, उसको जीत मिली, तो मुझे क्यों जीत नहीं मिल सकती? जब वो 9वीं बार कोशिश करके 10वीं बार कामयाब हो गया, तो मैं 3री बार नाकाम होकर 4थी बार भी कोशिश कर सकता हूँ। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल्ड। और बादशाह ब्रूस ने, स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने अपना जहन बना लिया, और कहानी सुनाने वाले आज भी कहानी सुनाते हैं कि उसने एक दफ़ा फिर से कोशिश की जैसे उसने पहले की थी, और इस बार वो नाकाम नहीं हुआ। उसने इंग्लैंड के बादशाह को हरा दिया किंग ब्रूस ने, और उसको जीत मिली। तो इस तरह से उसने एक मोटिवेशन हासिल की उस मकड़ी से, या उस मकड़े से, कि वो कितना ज़्यादा करेजियस था। तो उसने सोचा कि अगर मकड़ा एक करेजियस कर सकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता। ना अल्लामा इकबाल कहते हैं, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सिंपल यही चीज़ है कि इंसान को कोशिश हमेशा करते ही रहनी चाहिए। दिस इज़ द मैसेज एंड मोरल एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। समझ में आ गई?